हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 17 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो वीडियो आज स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आइए आज का वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू p माइनस p माइनस। ये देखिए आप लोग के बुक में p माइनस ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो आप इसको समझने के लिए आप इसको p3 माइनस, इसका कहने का सेंस ये है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास 3 इलेक्ट्रॉन विथ लोन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, जिस क्या कर सकते 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है। 3 क्या है, नेगेटिव चार्ज है। फास्फोरस के पास 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो फास्फोरस के पास 3 नेगेटिव चार्ज है और पूछ रहा है यह किस एलिमेंट्स के बराबर है। जैसे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस एलिमेंट के बराबर है, सल्फर है, ऑर्गन है, क्लोरीन एंड सोडियम प्लस। सबसे पहले हम बात करेंगे फास्फोरस। आप सब जानते हैं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और ये दिस इज आल्सो भी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एटॉमिक मास की बात करें, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमें बात करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर फास्फोरस का कितना होता है, 15। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 15। बट फास्फोरस के ऊपर क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज है। 3 नेगेटिव चार्ज करने का सेंस है फास्फोरस के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब फास्फोरस के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p3 माइनस में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, किस एलिमेंट के पास। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब वह एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर या 18 हो या उसके पास कुछ एलिमेंट कम होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे। 18 से अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और 18 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और टोटल हमें कितना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आइए देखते हैं, ये क्या है, हमारे पास सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 16। आर्गन की बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करें क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17। यहाँ पे सोडियम प्लस है, तो सोडियम का नंबर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। बट 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 हो गए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, p3 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हुए, और किसके बराबर होते हैं, ऑर्गन के बराबर होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड नियॉन। अब यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट करना है, किसके साथ, मिनिमम एनर्जी के लिए, मिनिमम एनर्जी के साथ, कि हमारी कम से कम एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं। आइए सबसे बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नियॉन, और नियॉन की बात है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। आइए सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लिथियम कह सकते हैं 2n1, 281, 288 and 1, और किसका, नियॉन 2n8। अब देखिए किस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है।
देखिए एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान कैसे, कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के पास में ये इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस के दूर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, घटेगा। जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपके घर पे आपके पिताजी हैं, क्या है, फादर हैं और आप हैं, तो अगर यहाँ पे आपको ए से रिप्रेजेंट कर दें तो आप फादर और ए, जब आपके फादर घर पे हैं तो आपके फादर और आपके ऊपर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, बट आपके फादर क्या हो गए, ऑफिस चले गए, कहाँ चले गए, ऑफिस, और आप कहाँ हैं, घर पे। अब ये देखिए ये डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे लगता था वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या होगा, घट गया। आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके पिताजी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, खत्म नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जब अगर हमको इलेक्ट्रॉन लिथियम से निकालना होगा तो लिथियम न्यूक्लियस के एकदम पास के सेल में है, तो कह सकते हैं ये सेकेंड सेल में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक सेल और बढ़ा, यहाँ पे कौन आया, सोडियम आया, सोडियम 3 सेल हो गए, और जब एक सेल और बढ़ा तो कौन आ गया, पोटेशियम आ गया। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस से पोटेशियम की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है, उसके बाद न्यूक्लियस से सोडियम का जो डिस्टेंस है इतना है, और न्यूक्लियस से लिथियम का जो डिस्टेंस है इतना है। तो अगर उसके बाद नियॉन की बात करें तो नियॉन एक नोबेल गैस है, नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट, नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन कर लिया है, इसलिए ना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, जितने भी नोबेल गैसेज होते हैं हर जगह यही होता है। तो अब बताइए यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप घर पे, आपके पिताजी घर पे हैं और आपको मार्केट जाना तब इजी है, या आपके पिताजी ऑफिस है और आपको मार्केट जाना तब इजी है। जब पिताजी ऑफिस रहेंगे तो आप आसानी से मार्केट जा सकते हैं। इसी प्रकार जब आप सेल से दूर, न्यूक्लियस से दूर रहेंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो जो पोटेशियम होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम विल बी मिनिमम इन, हम बात करें तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम पोटेशियम का, उससे ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा लिथियम का, और सबसे ज़्यादा नियॉन का। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा, पोटेशियम से ज़्यादा डिफिकल्ट किसके पास है, सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है, लिथियम, और लिथियम से ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है, नियॉन। नियॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट ऑर्डर होगा। आपका आंसर नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनाए रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का क्या कहता है, द एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए यहाँ पे बात होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल बात करें तो आप जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक दूसरे का सेम टर्म है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये होता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टर्म में ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है कि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ओके, ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न अगर हम बात करें आप कह सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की जो साइज होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। साइज क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, यहाँ पे साइज फ्लोरीन से ज़्यादा क्या करते हैं, डोमिनेट कर जाती है। फ्लोरीन की स्मॉल साइज
क्लोरीन के लार्ज साइज की वजह से क्या होता है, क्लोरीन डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। सबसे पहले बात की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, आप कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में प्रॉब्लम यही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करने का सेंस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता है और अट्रैक्ट करने के साथ साथ अपने शेल में उसको रख भी सकता है। फ्लोरीन के केस में आप देखेंगे, अगर जैसे फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये देखिए न्यूक्लियस सेम अभी जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन बताया कि ये देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, स्मॉल साइज हो जाने की वजह से अगर जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने इस सेल में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन साइज छोटी हो जाने की वजह से इसमें क्या होता है कि इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख सकता। अट्रैक्शन पावर तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट बहुत तेज करेगा लेकिन अपने पास रख नहीं पाएगा। बट क्लोरीन की साइज क्या होती है, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, वह इलेक्ट्रॉन को तेजी के साथ अपने पास अट्रैक्ट भी करेगा और अपने शेल में सबसे पहले रख भी लेगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करके अपने शेल में भी रख लेना। इसी वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वह क्लोरीन से ज़्यादा होता है। समझ में, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है और हमारा ऑर्डर क्या होता है, ये होगा। ठीक है, आइए अपने ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे क्लोरीन आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड की बात करेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेगा तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, अगर लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का सेंस है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की वह एबिलिटी, वह टेंडेंसी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे, इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले आइए एलिमेंट लिखते हैं। जैसे अगर हम बढ़ते हैं लिथियम, लिथियम कितना एटॉमिक नंबर 3, 4 क्या होता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, आइए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लिथियम में क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो आप कहेंगे 2 and 1। ठीक है, 2 and 1 लिथियम का 3 हो गया, 2 and 2 4 बेरिलियम, 2 and 3 बोरान, 2 and 4 कार्बन, 2 and 5 नाइट्रोजन, 2 and 6 ऑक्सीजन एंड 2 and 7 क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो अगर आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, 7 and 2 9, ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 to 8। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करें, जैसा हमने कहा कि आप जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों घटेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आउटर शेल में बढ़ेंगे तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बढ़ता चला जाता है। न्यूक्लियर फोर्स एटॉम किसके बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, और जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा उसके साथ साथ साइज हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है। साइज क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट होता चला जाता है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो लिथियम टू बोरान ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और नाइट्रोजन टू फ्लोरीन ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। आइए अपने सीरीज में चलते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ है
कि क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करेगा, और जब साइज डिक्रीज करेगा तो हम इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बढ़िया क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। आपको मालूम है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करता है और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वह अपना ऑक्टेट क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। इसीलिए एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है कि राइट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए अभी हमने बात किया एटॉमिक रेडियस, अभी हमने साइज की बात किया ना, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो साइज हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम साइज क्या करती है, इंक्रीज करता है। साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आप कह सकते हैं कांस्टेंट होता है, वहां पे कह सकते हैं साइज इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जब आप कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। बट आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी साइज डिक्रीज करेगी। साइज क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आइए ऑप्शंस की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, आपको एलिमेंट दिया हुआ है क्या क्या, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। देखिए बात किसका है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम एक ही फैमिली के एलिमेंट हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं लिथियम। यहाँ पे जाइए, यहाँ बात लिथियम, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम आता है, सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम आता है, और पोटेशियम के नीचे क्या है, कैल्शियम आता है। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात करनी है एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज यहाँ से आप जान रहे हैं, लिथियम की एटॉमिक साइज सबसे छोटी, उससे ज़्यादा बड़ी सोडियम, सोडियम से बड़ी पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम से छोटी किसकी होगी, कैल्शियम की। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, लिथियम की साइज हो गई। लिथियम से बड़ी साइज किसकी हो गई, सोडियम की साइज हो गई। सोडियम से बड़ी साइज किसकी हो गई, कैल्शियम की होगी। कैल्शियम से ज़्यादा बड़ी किसकी हो गई, पोटेशियम की हो गई, क्योंकि आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होती है, 20 होती है। आप हमने क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो साइज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम आएंगे साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए पोटेशियम की साइज कैल्शियम से क्या होगी, बड़ी होगी। आइए अपने ऑर्डर्स को देखते हैं। तो ऑर्डर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम देन पोटेशियम। ओके, ये देखिए हमने आपको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से यहाँ पर भी समझा दिया। ठीक, ये आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंज होने का ऑर्डर है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द एलिमेंट ऑफ 33 एटॉमिक नंबर वुड बी ऑफ द फैमिली। अगर किसी भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 33 है, तो वह किस फैमिली का होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फैमिली को डिसाइड करने के लिए, किसी भी फैमिली को डिसाइड करने के लिए हमें फैमिली को मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें, किसकी बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में कितने 7 ग्रुप होते हैं। 7 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। 18 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। 18 पीरियड होते हैं। ठीक है, 7 ग्रुप की बात करें तो आइए छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ये देखिए 2, उसके बाद आपको यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। अब आप टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पीरियड काउंट करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, और एलिमेंट का ऑर्डर अरेंज करने का यही है। देखिए यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, हीलियम लिखते हैं। ठीक है, हीलियम के बाद फिर आप आते हैं यहाँ पे लिथियम लिखते हैं, लिथियम बाद बेरिलियम, फिर यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये लिखते हैं। हाँ, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर हो गए। उसके बाद देन यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम नीचे कौन होता है, सोडियम, सोडियम नीचे पोटेशियम, पोटेशियम नीचे रूबी, तो इधर सीजियम देन फ्रांसियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके 7 एल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या है, ग्रुप है, ये आपके ग्रुप है, और ये आपके क्या है, पीरियड है, ये आपके क्या है, पीरियड है। 18 पीरियड हो गए। अब यही फैमिली भी होते हैं। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है वही उसके पीरियड को डिसाइड करता है। ठीक है, अगर लास्ट यहाँ पे बात करें तो ये आपका यस फैमिली है, यस ब्लॉक का फैमिली है, ये आपके डी ब्लॉक की फैमिली है, ये आपके पी ब्लॉक की फैमिली है, और यहाँ पे एक आपका क्या होता है, एफ ब्लॉक की फैमिली होती है। क्या होती है, एफ ब्लॉक की फैमिली होती है। तो अब देखिए यस ब्लॉक में 2 सब ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 सब ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14 होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेबल हो गए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कि जो 33 एलिमेंट होगा, 33 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होगा। आइए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 33। 33 का जब एटॉमिक कंफिगरेशन आप करेंगे तो आप कहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हाँ, 3p के बाद क्या आएगा, 4s2 आएगा, उसके बाद क्या होगा, 3d10 हो जाएगा। 3d10 के बाद 4p, देखते हैं कितना आएगा, 4p3 आएगा। 4p3 क्या आएगा, 4p3। तो इसका मतलब देखिए 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 18 2 20 20 10 30 30 3 33। अब देखिए 33 एटॉमिक नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36। इसका मतलब जो 33 होगा वो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, 35 36 33 34 35 36, यह किस फैमिली का हुआ, P3 फैमिली का हुआ। P3 फैमिली का आने का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट सेल P3 ऑर्बिटल में P3 ऑर्बिटल में जाता है, P3 ऑर्बिटल जाता है, वह उसी फैमिली का एलिमेंट है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, P3 में, तो यहाँ पे जाएगा क्या होगा, P1, यहाँ पे जाएगा P2, यहाँ पे जाएगा P3, यहाँ पे जाएगा P4, यहाँ पे जाएगा P5 और यहाँ पे जाएगा तो P6। अब देखिए P3 फैमिली का था, ये नाइट्रोजन फैमिली का आपका एलिमेंट हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली किसको कहते हैं, फ्लोरीन ग्रुप के एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, हैलोजन फैमिली। ओके, देन कार्बन फैमिली जो 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। देन बोरान, बोरान फैमिली कौन सा है, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट, ये 13th ग्रुप का जो एलिमेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बोरान फैमिली कहते हैं। देन अब आपको दिया है लास्ट नाइट्रोजन फैमिली, और ये क्या है, आपका 15th ग्रुप का एलिमेंट है। ये किसका है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P3 नाइट्रोजन फैमिली हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट 1 to 2। ठीक है, यस ऑर्बिट, यस ग्रुप में हमने देखा, यस ग्रुप में कितने सब ग्रुप थे, 2 सब ग्रुप थे। तो एक क्या होता है S1 और दूसरा क्या होता है S2। ठीक है, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो उसका होता है NS2 NP NP 1 to 6। यहाँ पे देखिए P1 P2 P3 P4 एंड P5 एंड P6। ओके, अब देखिए डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में क्या होता है, N-1 D 1 to 10 4S 1 to T
देन P21 P6 होता है। यहाँ पे क्या होता है, P6 होता है। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेंगे, जैसे आप क्रोमियम किट देखते हैं और क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए n-1 n कहने का सेंस है NS एंड NP। n कहने का सेंस है अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो n की वैल्यू 2 होगी, तो s की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे n-1 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो n और s का ऑर्बिटल नंबर होगा, सेल नंबर होगा, उससे एक कम सेल नंबर किसका होगा, d का होगा। तो ये हो गया d का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D1 to D10। ठीक है, D1 to D10। उसके बाद आप 1 और माइनस कर दीजिए, वो किसका हो जाएगा, F ब्लॉक के एलिमेंट का होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है n-1 D1 to 10 और ns1 to 2। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी शोन बाय फॉलोइंग। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया क्या होते हैं। इसमें आपको एलिमेंट दिया हो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। देखिए मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, क्लोरीन क्या है 17 है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका मैक्सिमम होगा आपको मालूम है। ये देखिए मैग्नीशियम 2, ये एक ही ग्रुप पीरियड के एलिमेंट है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। यहाँ मैग्नीशियम यहाँ होता है, एल्युमिनियम यहाँ होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, देन क्लोरीन होता है। ये इसका 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जब आप टॉप लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट आप बढ़ेंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जब आप टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम करेंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए मैग्नीशियम क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा जो S2 ऑर्बिटल्स का है, और इसी वजह से इस क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कंसीडर द हाइब्रिड शो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम 1 to ग्रुप 7th ऑफ पीरियोडिक टेबल। कह रहा है 1st to 7th ग्रुप तक आप जा रहे हैं, उसका पीरियोडिक वैलेंसी क्या होगी, उसकी क्या होगी वैलेंसी। सबसे पहले हमने आपको बताया, अभी तो लास्ट में हमने आपको बताया जाए, जैसे ये लिथियम बात कौन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम वैलेंसी की नहीं बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो लिथियम में 1, बेरिलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये नियॉन का 8 होता है। ठीक है, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आइए वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी की क्या प्रॉपर्टी होती है, वैलेंसी ये होती है कि कभी भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होता, नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होगा, और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी नेगेटिव नहीं होती, क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। और जब कभी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज़्यादा जाता है, हम उसको 8-n के रूल से माइनस कर देते हैं, 8-n के रूल को अप्लाई कर देते हैं, देन हम वैलेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो हम उसको जैसे 5th एलिमेंट पे आएंगे, जहाँ पे आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देन हम 8-5 कर देंगे। 6 हो गया 8-6 कर देंगे, 7 हो गया 8-6 कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, ये कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, अगर वैलेंसी की बात करें, लिथियम की 1 होती है, यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 4 होती है। अब देखिए जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन थे यही इसकी वैलेंसी हो गई अप टू कार्बन। अप टू कार्बन क्या हमने पाया कि जितने भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन थे वही हमारी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। बट आफ्टर कार्बन नाइट्रोजन में कितने थे इलेक्ट्रॉन, 5 थे। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 5 नहीं होगी, ठीक है, ये रूल है। तो अब इसकी कितनी वैलेंसी होगी, हम 8 - रूल को अप्लाई करेंगे। 8 - रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 8 - 6 करेंगे तो 2 मिलेगा, और 8 - 7 करेंगे तो 1 मिलेगा। ये देखिए इसकी वैलेंसी हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या रूल अप्लाई किया, 8 - रूल। ये किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है, लेकिन आफ्टर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के बाद। अब 4 इलेक्ट्रॉन के पहले नहीं निकाल लेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप 8 - 6 = 5, मतलब क्या बोरान का वैलेंसी 5 हो गया। बेरिलियम आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 8 - 2, यहाँ पे 6, इसका मतलब इसका वैलेंसी 6 हो गया। नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आप कहाँ अप्लाई करेंगे, आफ्टर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आउटर शेल में, देन आप 8 - रूल को अप्लाई करेंगे। बच्चों, आज का ये वीडियो रहा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ढेर सारा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।